ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। सबसे पहले सुनते हैं भोलेनाथ और उनके एक सच्चे भक्त की कहानी। प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत में छोटे से गांव में रिधिमा नामक एक विधवा स्त्री अपने 7 साल के पुत्र के साथ रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, किंतु भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। रिधिमा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध चढ़ाती। सावन का महीना उसके लिए विशेष होता था। पूरे सावन मास में वह व्रत रखती, रुद्राष्टक और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करती और निर्जल रह करके भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। गांव के लोग उसे पागल कहते, कई तो मजाक भी उड़ाते थे, परंतु रिधिमा अडिग रही। उसके बाद एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि एक सावन सोमवार की बात है। रिधिमा ने संकल्प लिया कि वह आज पूरी श्रद्धा से जल अभिषेक करके भगवान शिव से अपने बेटे के लिए सुखी भविष्य मांगेंगी। उसके पास जल और बेलपत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। वह सुबह सुबह जंगल के मंदिर पहुंची और भोलेनाथ का जल अभिषेक करने लगी। उसी समय 3 डाकू उस जंगल में गुजर रहे थे। उन्होंने रिधिमा को अकेले देखा और सोचा कि शायद इसके पास कुछ गहने होंगे। वे उसके पास पहुंचे और उसका सामान छीनने लगे। रिधिमा डर गई, लेकिन फिर भी डरी नहीं। उसने शिवलिंग से लिपटते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही डाकू उस पर हमला करने को आगे बढ़े, तभी भयंकर गरज के साथ आकाश से एक प्रकाश पुंज उतरा। उसमें से त्रिशूलधारी, गले में सर्पधारी, जटाधारी शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ की भयंकर छवि देखकर डाकू कांप उठे और वही मूर्छित हो गए। भगवान शिव ने रिधिमा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य किया है प्रकट होने को। तुम्हारा जीवन अब कष्टों से मुक्त होगा, तुम्हारे पुत्र का जीवन भी समृद्ध होगा। इसके बाद भोलेनाथ अदृश्य हो गए। गांव में एक ऐसी चमत्कार की चर्चा हुई। जब रिधिमा गांव लौटी तो डाकू पकड़कर गांव ले गए और उन्होंने अपने कुकर्म स्वीकार किए। सबने रिधिमा की भक्ति को सराहा। कुछ ही दिनों में उसके घर की स्थिति सुधरने लगी और भगवान शिव की कृपा से उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया। सावन मास में की गई सच्ची भक्ति और उपासना को स्वयं महादेव स्वीकार करते हैं। वे अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी रक्षा भी करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आप सुनिए सावन मास के तीसरे अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रवण मास का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही, अतः आप कृपया करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृत हो जाऊं। तब ईश्वर कहने लगे, हे योगीश, जो बुद्धिमान नकव्रत के द्वारा श्रवण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीने में नकव्रत करने के फल का भागी होता है। नकव्रत में दिन की समाधि के पूर्व सन्यासियों के लिए 1 रात्रि में, गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चाताप 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। और गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मन पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है और गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे। और यदि विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नकव्रत करे, और विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उसे रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को अपने अधिकार के अनुसार नकव्रत करना चाहिए।
इस मास में नक व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त होता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण मास में प्रतिदिन नक व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरूढ़, महारूढ़ अथवा रुद्र मंत्र से महीनों भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधार से अत्यधिक प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोजन पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य विलक्षणों या लक्ष्य दुर्लक्षणों से शिव की पूजा करनी चाहिए। वायु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्धि होती है। पुत्री की कामना करने वाले को कटोरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशंसा होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्यवाचन करके आचार्य का वर्णन करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वैदिक के ऊपर उत्तम लिंग भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से पौष्टिक कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सर्वगुणमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी सखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वैदिक निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई हो उससे होम करके पुण्यहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्मी पूजन की हो उसका दान कर देना चाहिए और स्वर्ण मणि मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान कर देना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गौ घृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान कर देना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल भी मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो वह उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक हो जाती है। सकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठान प्राप्त करता है
और पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। और इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विज श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर वस्त्रों से आच्छादित बिछे हुए कोमल गदे से सुशोभित देश तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवालंब निर्माण तथा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शय्या प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्मापति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। और इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मनोव्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान कर देना चाहिए। मौन व्रत के माध्यम से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांगों में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। और मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट माना जाता है। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार अवश्य करिएगा। अब आप सुनिए सावन मास में सुनी जाने वाली भोलेनाथ की एक अद्भुत कथा। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से नगर में माली और उसकी पत्नी मलिका फूल बेचने का काम करते थे। दोनों का जीवन बहुत ही साधारण और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वे दिन भर बगीचे में मेहनत करते, फूल तोड़ते, माला बनाते और बाजार में बेचते थे। इस काम से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे ही उनका जीवन चलता था। मलिका बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव को एक माला चढ़ाती और प्रतिज्ञा कर रखती थी कि सावन मास में वह हर सोमवार को एक सुंदर सी बेलपत्र और पुष्पों की माला शिवलिंग को अर्पित करेंगी। सावन का पहला सोमवार आया। मलिका ने सबसे सुंदर फूलों की माला बनाई और शिव मंदिर में जाकर चढ़ा दी। तब लोगों ने उसका यह भाव देखकर कहा, इतने महंगे फूल बेचकर पैसे कमा सकती हो, पर तुम इन्हें शिव पर चढ़ा देती हो। पैसे तो जीवन भर नहीं रहेंगे, लेकिन भक्ति से जो संतोष मिलता है वो अमूल्य है। वैसे ही दूसरा सोमवार आया। अगले सोमवार को जब मलिका माला लेकर मंदिर पहुंची तो देखा मंदिर के द्वार पर एक ताला था। पुजारी किसी कारणवश मंदिर नहीं खोल सकते थे। मलिका दुखी होकर मंदिर के बाहर ही बैठ गई और भोलेनाथ से विनती करने लगी कि हे भोलेनाथ, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, क्या आज आप मेरी माला को स्वीकार नहीं करेंगे? उसने मंदिर के द्वार पर ही शिवलिंग का ध्यान करके माला चढ़ा दी और वहीं बैठकर रोने लगी। उसी समय एक ऐसा चमत्कार हुआ, तभी तेज प्रकाश फैला और मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। मंदिर के अंदर से गंगा की तरह निर्मल जल बहने लगा और शिवलिंग पर स्वतः अभिषेक होने लगा। मंदिर में घंटियां बजने लगी और फूलों की वह माला शिवलिंग पर जाकर स्वयं चढ़ गई। सभी लोग यह दृश्य देखकर चकित रह गए। पुजारी भागकर आए और बोले, हे मलिका, तुम्हारी भक्ति ने आज स्वयं महादेव को प्रकट कर दिया है। ये मंदिर वर्षों से चमत्कार विहीन था, लेकिन आज यह फिर से जागृत हो गया। इसके बाद माली और मलिका का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्हें धन की प्राप्ति हुई, उनका बगीचा फूलों से लद गया और उनके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रही। लोगों ने उनसे भक्ति की सीख ली और पूरे नगर में सावन सोमवार व्रत की परंपरा आरंभ हो गई। भगवान शिव को धन वैभव का दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, विश्वास और श्रद्धा। जो भी सावन मास में शिव जी को सच्चे मन से याद करता है वह महाकाल की कृपा से कभी दुखी नहीं रहता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।